सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे। आमिर हसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलें हैं जिसके ऊपर समाअत जारी है और जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। आज अब तक की समाअत के अंदर बेसिकली ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से दो अहम पॉइंट उठाए गए हैं और उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर कहा है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता और उस पर उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि बाकायदा तौर पर जो 5 रुकनी बेंच की जानिब से जो फैसला जारी किया गया था, उन्होंने भी इस बात की से इत्तेफाक किया है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल होता है उसमें शफाफियत के हवाले से उनकी जानिब से ये एतराफ़ किया गया है कि शफाफियत का जो तरीक़ाकार है वो नहीं अपनाया जाता। दूसरा अहम जो पॉइंट था वो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया था कि 21वीं तरमीम के अंदर देखा गया है कि कुछ जराइम जो हैं वो मज़ीद आर्मी एक्ट में शामिल किए गए हैं, जिसके ऊपर वजाहत करते हुए ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से ये कहा गया कि 21वीं तरमीम की ही सूरत के अंदर ये मुमकिन था। अगर आर्मी एक्ट में अगर तरमीम करके कोर्ट मार्शल किया जा सकता होता तो फिर जो है 21वीं तरमीम नहीं करनी पड़ती और ना ही लेके आनी पड़ती। जबकि उनकी जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उसके अंदर जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक ज़मानत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके ऊपर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और फैसला हो जाता है तो उसमें फिर ज़मानत की क्या ज़रूरत है, जिसके ऊपर उनकी जानिब से मुख्तलिफ आइनी जो है शिकों के हवाले भी दिए गए और इस वक्त भी उनका जो दलाइल का जो सिलसिला है वो जारी है। बेसिकली इसके अंदर जो है ये 5 रुकनी आइनी बेंच है जो कि इस वक्त भी जारी है। बहुत शुक्रिया हसीम मलिक।